आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा के बारे में, जो अब पटरियों पर दौड़ने जा रही है और सिर्फ 12 घंटे में 881 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जी हाँ, ये है अजनी यानी नागपुर से पुणे तक की वंदे भारत एक्सप्रेस और इसमें है कई खास बातें जो इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है। फिलहाल मौजूदा 72 वंदे भारत ट्रेनों में से दिल्ली वाराणसी रूट सबसे लंबी दूरी यानी 750 किलोमीटर से ज्यादा तय करती है, और जबकि सबसे ज्यादा समय लेने वाली यानी 9 घंटे 25 मिनट की वंदे भारत की यात्रा टाटानगर ब्रह्मपुर के बीच है। नागपुर और पुणे दोनों तेजी से विकसित हो रहे बड़े शहर हैं, जहां कई छोटे बड़े उद्योग, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थान, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल मौजूद हैं। अब तक नागपुर पुणे के बीच करीब 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दुरंतो एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन थी, जो लगभग 13 घंटे लेती थी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस ट्रेन के रूट, टाइम टेबल, सुविधाओं और रेलवे के बड़े प्लान्स के बारे में पूरा बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे यात्री बेहद पसंद कर रहे हैं। रेलवे भी यात्रियों की इसी पसंद को देखते हुए लगातार नई नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत कर रहा है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से एक है अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, जो भारत की चेयर कार कैटेगरी में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन बन गई है। इन 3 नई ट्रेनों के साथ देश में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 150 यानी 75 जोड़ियां हो गई है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर के अजनी स्टेशन से चलेगी और पुणे पहुंचने के लिए वर्धा, अकोला, सेगांव, भुसावल, जलगांव, मनमाड, पंटाबा और दौंड जैसे अहम शहरों को कवर करेगी। यह नागपुर और पुणे के बीच अब तक की सबसे तेज ट्रेन होगी, जिसकी औसत स्पीड 73 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और रास्ते में 10 स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 26101 पुणे से सुबह 6:25 बजे चलेगी और शाम 6:25 पर यानी 12 घंटे बाद अजनी पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 26102 अजनी से सुबह 9:50 पर चलेगी और रात 9:50 पुणे पहुंचेगी। यह हफ्ते में 6 दिन चलेगी और इसमें कुल 8 कोचेज होंगे, एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 7 चेयर कार, जिसमें कुल 590 यात्रियों की सीट क्षमता है। अजनी पुणे वंदे भारत के अलावा पीएम मोदी ने KSR बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत और श्री माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर वंदे भारत का भी उद्घाटन किया। बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत कर्नाटक के 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी, जबकि कटरा अमृतसर वंदे भारत धार्मिक यात्रियों के लिए एक खास तोहफा है, जिसे एक ही सफर में वैष्णो माता और गोल्डन टेम्पल के दर्शन संभव होंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में पहले से दौड़ रही वंदे भारत ट्रेनों की। अभी राज्य में नागपुर सिकंदराबाद, हुबली पुणे, कोल्हापुर पुणे, जालना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बिलासपुर नागपुर, मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, इंदौर नागपुर, CSMT शिरडी, CSMT सोलापुर, CSMT मडगांव और मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं पहले से चल रही है। दोस्तों, मैं इन ट्रेनों की लिस्ट स्क्रीन पर भी दे रहा हूं। देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब 150 तक पहुंच चुकी है। ये सभी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से लैस है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का ध्यान देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर है। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, जिन्हें भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक सफर अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। इन ट्रेनों में तेज एक्सीलरेशन, कवच सिस्टम, पूरी तरह सील बंद गैंगवे, ऑटोमेटिक डोर, हॉट केस वाली मिनी पेंट्री, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, गर्म पानी के बॉयलर, रिक्लाइनिंग सीटें, एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और CCTV निगरानी जैसी सुविधाएं शामिल है। इन ट्रेनों की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2024-25 में लगभग 3 करोड़ यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और सिर्फ अप्रैल से जून 2025 के बीच 93 लाख लोग इस ट्रेनों में यात्रा कर चुके हैं। रेल मंत्री ने आगे कहा कि इन सेवाओं का मकसद सफर को सुरक्षित और किफायती रखते हुए हाई डिमांड वाले रूट्स पर भीड़ भाड़ को कम करना है। उन्होंने आगे कहा कि ये ट्रेनें यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अभी वंदे भारत ट्रेनें देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दौड़ रही हैं और आने वाले 3 सालों में भारतीय रेलवे 200 से ज्यादा
ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है। पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और 75 सप्ताह में 75 ट्रेनें चलाने का लक्ष्य था, जिसे मंत्रालय ने तय समय से पहले ही पूरा कर लिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा की, जो अजनी से पुणे तक है। हालांकि इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, जाते जाते वंदे भारत से निकल कर आ रही एक और खबर के बारे में बता दूं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटें खाली होने पर अब 15 मिनट पहले तक भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेलवे की इस फैसले से रानी कमलापति स्टेशन से रीवा, दिल्ली के अलावा भोपाल स्टेशन से इंदौर और नागपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगी है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि अभी तक वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट तय समय सीमा से काफी पहले ही बंद हो जाते थे। इससे आखिरी समय में यात्रा तय करने वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। अब ये बाध्यता खत्म हो जाएगी। नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद यात्री ट्रेन के प्रस्थान से मात्र 15 मिनट पहले तक भी ऑनलाइन या फिर स्टेशन काउंटर से टिकट बुक कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी वंदे भारत के बारे में ताजा अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको देश की हर नई ट्रेन और ट्रेवल अपडेट सबसे पहले मिले, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।